और काबिल क़द्र सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व नहनु ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर किसी शायर ने अपने कलम को उठाया और कहीं खूब अच्छे अंदाज में लिखा कि मांगता इसलिए हूँ कि आप मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि आप मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। या नबी आप आए तो मिल गई एक खुदा की पता, वरना किसको पता था खुदा कौन है, वरना किसको पता था खुदा कौन है। मेरे मोहतरम बड़े भाई क़ारी शौकत साहब क़िबला की बेटी की शादी की महफिल में हम और आप तशरीफ़ रख रहे हैं। एक शायरा रुखसार बलरामपुरी ने अपने कलम को उठाया था और बड़े ही अच्छे अंदाज में एक बेटी की मोहब्बत में लिखना शुरू किया था कि बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, ना जाने तुम बिन सफ़र क्यों अच्छा नहीं लगता। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, ना जाने तुम बिन सफ़र क्यों अच्छा नहीं लगता। ज़माने भर की सारी नियामतें मौजूद हो लेकिन घर में बेटी ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता। बेशक बेशक वाह वाह वाह। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया 10 मिनट का वक्त मिला है, इसलिए बला ताखिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करता हूँ। इन तमाम उलमा इकराम की जूतियों को अपने सर का ताज बनाते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। परे दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक मुसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया हम और आप शादी की महफिल में तशरीफ़ रख रहे हैं और ये भी बहुत ही खुशनसीबी है कि माह रबीउन नूर का महीना भी चल रहा है। बहुत ही जल्द हम और आप नबी जी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौका से खुशी मनाने वाले हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी का मुनक्किद करने वाले हैं, जुलूस मोहम्मदी निकाल कर नबी का आशिक होने का दावा पेश करने वाले हैं। और साहब आज हम और आप भी इस महफिल में बैठे हैं तो आप यकीन रखें कि हम नबी जी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे बैठे हुए हैं और नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं। मेरे मोहतरम शरे शाम से लेकर अब तक बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने नातो मनकबत क़ारी अयूब साहब की बिला से, फिर मास्टर जफ़र साहब की बिला से, फिर नक़ाबत दो नक़ीब आज के महफिल में तशरीफ़ रख रहे हैं। उन दोनों नक़ीब हजरात से आपने नक़ाबत को सुना। फिर मेरे बाद हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब की बिला भी तशरीफ़ रख रहे हैं, क़ारी एजाज साहब की बिला भी तशरीफ़ रख रहे हैं और इधर भाई भी तशरीफ़ रख रहे हैं। इन तमाम तर लोगों से आपको खूब सुनना है, नातो मनकबत भी सुनना है और खिताबत करने के लिए और भी ख़तीब तशरीफ़ लाएंगे। मेरे मोहतरम खुतबे मसनूना के बाद जिस मुक़द्दस हदीस नबवी का तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका ने ऐलान किया निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो इससे इनकार करे वह मुझ में से नहीं है। और साहब इस हदीस पाक को तो अक्सर मुसलमान लोग याद ही रखा करते हैं, क्योंकि
बल्कि हम और आप जहाँ भी शादी की महफिल में तशरीफ़ ले जाते हैं तो इस हदीस पाक को सुना ही करते हैं। खुदा न खास्ता अगर हम मिलाद शरीफ में नहीं सुन पाते हैं तो फिर निकाह के महफिल में हम और आप ज़रूर इस हदीस पाक को सुना ही करते हैं। और मेरे मोहतरम, बेटी की शादी है, बेटियाँ बड़ी अजमत रखने वाली होती है, बेटियाँ अपने बाप के लिए रहमत हुआ करती है। साहब, जब नबी जी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जाहिरी दुनिया में तशरीफ़ न लाए थे, उससे पहले की तारीख़ों को उठाकर आप मुताला करें या आप 12 उलमाए किराम की ज़ुबानी सुना होगा, तकरीरों में सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे कि जब नबी इस दुनिया में तशरीफ़ न लाए थे उससे पहले की लोगों के हालात ये थे कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती तो अपने लिए बदनसीबी और अपना मनहूसी समझा करता था। साहब, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती ना तो एक जालिम बाप अपनी बेटी की जिंदगियों को छीन लिया करता था। साहब, यहाँ तक ही नहीं, इंसान तो इतना हद तक गिर चुका था कि अपनी बेटी को जिंदा जमीन के नीचे दरगोर कर दिया करता था, दफन कर दिया करता था। साहब, इंसान गुनाहों में मुब्तला था। अल्लाह तबारक तआला ने करम फरमाया और अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा। जाहिरी दुनिया में मेरे आका जब तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया वालों को ऐलान करके पैगाम दिया, ओ लोगों, जिस बेटी को तुम अपने लिए जहमत समझ रहे हो ना, वो बेटी तेरे लिए जहमत नहीं है बल्कि रहमत बनकर आया करती है, इसलिए वो तेरे लिए रहमत है। और साहब, मजहब इस्लाम ने बेटियों का मकाम बहुत ऊंचा किया है। याद रखें ना कि बेटी जब अपने बाप के घर हुआ करती है तो अपने बाप के लिए रहमत हुआ करती है। जब उसकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाते हैं तो अपने शौहर के निस्फ ईमान की हकदार हुआ करती है। फिर जब वही बेटी माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हुआ करते हैं। मजहब इस्लाम ने बेटियों का मकाम इतना बढ़ा दिया है। साहब, आइए एक हिकायत में आपके जहन तक पहुंचाऊं कि लोग कैसे अपनी बेटियों पे जुल्म किया करते थे और फिर बेटियों से मोहब्बत करना कितना सुकून देता है। हजरत सासा इब्ने नाजिया हैं जो सहाबी रसूल हैं, जब कलमा पढ़ लेते हैं तो नबी जी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले जाते हैं। फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने जो ज़माने जाहिलियत में नेकी किया है, क्या उस नेकी का बदला अल्लाह तबारक तआला मुझे अता फरमाएगा आखिरत में? तो नबी जी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए सासा इब्ने नाजिया, बताना तुम कौन सा नेकी किए हो। हजरत सासा इब्ने नाजिया अर्ज करने लगते हैं, या रसूलल्लाह, एक रोज़ का वाक़या है कि हमारी ऊँटनी चरते चरते हमारे इलाके से दूर निकल जाती है और किसी देहात इलाके में चली जाती है। मैं उसको ढूंढने के लिए वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक ज़ईफ़ इंसान है और हमारी ऊँटनी को बांध कर रखे हुआ है। साहब, अपनी जिहन को करीब लाएंगे कि बेटियों की खिदमत, बेटी जब हमारे घरों में होती है तो अल्लाह तबारक तआला कैसे हमें दौलतों से नवाजा करता है। हज़रत सासा इब्ने नाजिया फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैं उस ज़ईफ़ शख्स के पास गया और कहा कि ये ऊँट तो मेरे हैं, तुमने बांध कर कैसे रखे हो? तो वह ज़ईफ़ शख्स कहने लगा कि अगर तेरे हैं तो तू अपनी ऊँट को लेकर चले जाना, ये चरते चरते यहाँ तक आ गए थे इसलिए हमने इसे बांध कर रख दिया। या रसूलल्लाह, उस बूढ़े शख्स से बात में बूढ़े शख्स ने मुझे बैठा लिया और कहा कि जब इतने दूर से आ ही गए हो तो आओ कुछ नाश्ता पानी हो जाए। नाश्ता पानी के लिए अपने घरों से पानी लाया, कुछ खजूरें उठा कर लाया था। या रसूलल्लाह, अभी मैंने खजूर के एक गुठली को अपने मुंह में डाला था कि उसके घरों के अंदर से बच्चे रोने की आवाज आती है। या रसूलल्लाह, जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज आई है वह बूढ़ा शख्स उठ गया है और कहने लगा है, ये बता बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? हजरत सासा इब्ने नाजिया फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जब मैंने इतना सुना था ना तो मेरा कलेजा दहल गया था कि आखिर लोगों के घरों में औलाद पैदा होने की खुशी होती है, जैसे ही बच्चे रोने की आवाज आ रहे हैं वैसे ही ये बूढ़ा शख्स सबसे पहले पूछ रहा है, बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? हजरत सासा इब्ने नाजिया फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने उस बूढ़े शख्स से पूछा कि
कि आप बुरा ना मानिएगा, लोगों के घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो सबसे पहले इस चीज की खुशी मनाई जाती है कि हमारे घरों में औलाद आ गए हैं। ये चीज को बाद में देखे जाते हैं कि बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। मगर ऐ शख्स, आपने तूने सबसे पहले तेरे कानों तक जैसे ही बच्चे रोने की आवाज आई है तुमने फौरन आवाज दी हो, ये बता दे घरों में बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। हजरत सासा इब्ने नाजिया फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जैसे ही मैंने उस ज़ईफ शख्स से पूछा था तो वह ज़ईफ शख्स ने यही कहा था कि अगर बेटी पैदा हुई होगी ना उसकी जिंदगियों को छीन लेंगे, उसे जिंदगी जीने नहीं देंगे, और बेटा पैदा हुआ होगा उसे बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ पालेंगे। या रसूलल्लाह, जैसे ही उस शख्स ने इतना कहा था मेरा कलेजा दहल गया और फिर मैंने कहने लगा कि जा मालूम कर ले बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। ज़ईफ शख्स अपने घर के अंदर जाता है और फिर घर से बाहर आता है। हजरत सासा इब्ने नाजिया फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने पूछा बता बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। वह ज़ईफ शख्स कहने लगता है बेटी पैदा हुई है। हजरत सासा इब्ने नाजिया फरमाते हैं, तो क्या तुम हकीकत में अपनी बेटी की जिंदगियों को छीन लोगे? क्या उसे जिंदगी जीने का हक नहीं दोगे? उसने कहा था, हाँ, हम अपनी बेटी की जिंदगियों को छीन लेंगे, उसे जिंदगी जीने का हक नहीं देंगे। या रसूलल्लाह, जैसे ही उसने कहा था तो मेरे दिल में ये अरमा आए थे कि हमारे घरों में तो कोई औलाद नहीं है, अगर मैं कुछ उजरत देकर इस बेटी को अपने घर लेकर चले जाऊं तो हमारे घर में भी औलाद हो जाएंगे, हमारे घर के आंगन में भी बच्चे खेलने लगेंगे। हजरत सासा इब्ने नाजिया फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा था कि ये बताओ अगर मैं तुझे कोई उजरत दूं तो क्या तुम अपनी बेटी को मुझे दे दोगे? मैं उससे ले जाकर परवरिश करूंगा, प्यार और मोहब्बत से उसे पालूंगा, उससे परवान चढ़ाऊंगा, उसके जिंदगी जीने का हक दे दूंगा। वह बूढ़ा शख्स ने कहा था, हाँ, दे दूंगा। हजरत सासा इब्ने नाजिया ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने उससे कहा था कि जो हमारे पहले से ऊँटनी तेरे पास आ गई है चढ़ते चढ़ते, तो उस ऊँटनी को अपने पास रख ले और उसी की उस एवज में तू अपनी बेटी को मुझे दे दे। वह बूढ़ा शख्स ने कहा था, नहीं, एक ऊँटनी की एवज में नहीं दूंगा, बल्कि जो तुम जिस ऊँटनी पे सवार होकर आए हो वह ऊँटनी दोगे तब मैं तुझे अपनी बेटी को दूंगा, इसलिए तुझे दोनों ऊँटनी को मेरे पास छोड़ने होंगे। हजरत सासा इब्ने नाजिया ने कहा था, ठीक है, मैं दोनों ऊँट तुझे देने के लिए तैयार हूँ, तू अपने किसी शख्स को मेरे साथ भेज दे, मैं एक ऊँट पे सवार होकर उस शख्स को साथ में लेकर जाऊंगा और जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा तो वह ऊँट भी लेकर आ जाएंगे। हजरत सासा इब्ने नाजिया ने कहा, या रसूलल्लाह, इतने पे बात तय हो जाती है, मैं उस ज़ईफ शख्स की बेटी को अपने गोद में लेता हूँ, फिर अपने ऊँटनी पे सवार होता हूँ, उसका एक शख्स आदमी भी मेरे साथ में चल पड़ा है। जैसे ही मैं अपने घर पहुंच गया हूँ फिर इस ऊँटनी को भी उस शख्स के साथ में भेज दिया हूँ, मैं अपने घरों में रहने लगा हूँ, उस बेटी को परवान चढ़ाने लगा हूँ, उसे ज़िंदगी जीने का हक दे दिया हूँ। या रसूलल्लाह, जैसे ही वह बच्ची 3 से 4 साल की उम्र तक पहुँच जाती है, या रसूलल्लाह, मैं सुबह सवेरे काम पर जाया करता हूँ, शाम कर जैसे ही अपने घर पे आता हूँ वह बेटी आती है, हमारी गोद में बैठ जाती है और अपने हाथों को मेरे चेहरे पे फेरती है, कहती है बाबा। या रसूलल्लाह, जैसे ही वह बाबा कहती है ना, दिन भर के थकान खत्म हो जाया करते हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाया करते हैं। या रसूलल्लाह, जैसे ही मुझे इतने सुकून मिले हैं ना, मैंने हर एक कबीले में घूम घूम कर मालूम करने लगा कि कौन कौन कबीला है जो अपनी बेटियों को जिंदगी जीने का हक नहीं दे रहा है, कौन कबीला है जो अपनी बेटियों की जिंदगियों को छीन रहा है। या रसूलल्लाह, मुझे जहां भी मालूम चलता था मैं उन लोगों से कह दिया करता था कि तेरे घर में बेटी पैदा हो जाए ना तो उसकी जिंदगियों को ना छीनना, बल्कि उसकी एवज में मुझसे कुछ उजरत ले लेना और उस बेटी को दे देना, मैं अपने घर में ले जाकर परवान चढ़ाऊंगा। या रसूलल्लाह, इस तरह करते करते आज मेरे घर के आंगन में 360
बेटियां पल रही है। और या रसूलल्लाह इतना मुझे खुशी मिला करते हैं, मैंने ज़माने जाहिलियत में ये नेकी किया हो, क्या इस नेकी के बदले में अल्लाह तबारक तआला कल आखिरत में मुझे कुछ इसका उजरत अता फरमाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों में आंसू थे। मेरे आका ने हजरत सासा इब्ने नाजिया को अपने सीने से लगा कर कहा था, ऐ सासा इब्ने नाजिया, तूने जो नेकी किए हो ना, अल्लाह तुझे कल आखिरत में अता नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह ने तुझे इस दुनिया में ही ईमान जैसी दौलत से नवाज दिया है। ईमान जैसी दौलत से नवाज दिया है। साहब ये बेटियों की खिदमत करने का तो बेटी बहुत बड़े मकाम रखा करती है, इसलिए अपने बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत किया करे, अपने बेटियों से प्यार किया करे। मेरे आका ने भी अपने बेटी से बहुत मोहब्बत की है। पर दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना वफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वक्त खत्म हो चुके हैं। नाते पाक का एक मतला एक शेर पेश कर रहा हूँ, फिर आपके निगाहों से उजल हो जाऊंगा। शेर जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, 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 नबी से फिर के उजाला, नबी के उजाला कहाँ से लाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह। फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे। जी इरशाद होता हूँ। बहुत अच्छा जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, तमाम उम्र पुकारो अज़ान काबे से, 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 मगर बिलाल कल जा, मगर बिलाल कल जा कहाँ से कल जा कहाँ से लाओगे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाल खजरा कहाँ से लाओगे। बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। दरमियानी खिताब अगर मुझसे बोलने में कोई तरह की गलती हो गई हो तो आप लोग अपने से छोटे समझकर मुझे माफ़ कीजिएगा। और रब्बे काबा के बरगाह में दुआ है कि मेरे मौला मुझसे बोलने में और तमाम सामीन को सुनने में कोई तरह की लफ्ज़ गलती हो गई हो तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ़ अता फरमा। हक़ बोलने से ज़्यादा हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे मौला, बेटी की शादी में कोई भी तरह की कमी रह गई हो तो अपने हबीब के सदक़े में गैब से मदद अता फरमा। ऐ मेरे मौला, होने वाले दुल्हन दुल्हा के दरमियान में इखलाक व मोहब्बत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। आप लोग को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। आइए हम और आप मिलकर कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शायर ने क्या खूब कहा था बेटियों की शान में कि घर के आंगन में वो परियों की तरह रहती है, घर के आंगन में वो परियों की तरह रहती है, बेटियां धान के पौधों की तरह रहती है। अरे बेदारी के साथ, जिंदा दिली के साथ आप कम से कम बोलें। आप पीछे जो हजरात खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इधर जो है खाली है कुर्सियां, आकर के इधर जगह ले ले, इधर आकर के बैठ जाएं, इसलिए कि अब जो आने वाले मदाही रसूल हैं हजरात, उनकी आवाज जो है ऐसी आवाज है जिस जो एक तरह से